घोषणा। नतीजे 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को पड़ेंगे वोट। नैनीताल में स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 24 घायल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, छात्रों ने लगाए अल्लाह के नारे। सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर एससी में सुनवाई आज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 सितंबर को मिली थी अंतरिम जमानत। मणिपुर में युवक को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया, आईटीआरएफ का दावा, ये मई की घटना। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। नजर डालेंगे आज की सभी बड़ी खबरों पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और राजस्थान में 23 नवंबर को सिंगल फेज में चुनाव होगा। मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। पांचों राज्यों का रिजल्ट 3 दिसंबर को एक साथ आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस बार 60.2 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट देंगे। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में रविवार रात स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मरने वालों में 5 महिला स्टाफ और एक बच्चा शामिल था। पुलिस ने बताया कि हादसा कालाडूंगी रोड पर नालनी के पास करीब 8 बजे हुआ। हरियाणा के हिसार के शाहपुर गांव स्थित न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल के 34 लोग शनिवार को नैनीताल घूमने आए थे, जो रविवार को घर लौट रहे थे। तभी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। वो रस्सी के सहारे खाई में उतरे और घायलों का रेस्क्यू किया। साथ ही मृतकों के भी शव बाहर निकले। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। रविवार देर शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में करीब 400 छात्रों ने रैली निकाली। इसमें फ्री फिलिस्तीन, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा लगा। इस रैली का एक वीडियो भी सामने आया है। रविवार रात 10 बजे एएमयू कैंपस के डक पॉइंट पर 400 से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए। इनके हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन के पोस्टर थे। 10 बजे छात्रों ने कैंपस के अंदर ही रैली निकाली। इस दौरान धार्मिक नारेबाजी भी की। छात्रों के जो वीडियो सामने आए हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए, वहां जुल्म हो रहे हैं। फिलिस्तीन आजादी मांग रहा है, लेकिन उन्हें आजादी नहीं दी जा रही है। एएमयू फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ये छात्र यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्स के हैं। हालांकि इस मार्च का आयोजन किसने किया, ये स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोमो वसीम अली बताया, मार्च निकालने की कोई परमिशन नहीं ली गई है। कैंपस में मार्च निकालने की उन्हें सूचना मिली है। इस बारे में वीसी से बात की जा रही है और जांच कराई जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने कहा, कैंपस में मार्च निकालने की सूचना मिली है। एएमयू के अधिकारियों से इस बारे में बात की गई है, जिससे कि वो कैंपस के अंदर इस तरह की गतिविधियों को होने से रोके। इसके बारे में प्रशासन और उच्च अधिकारियों को भी सूचना भेजी गई है। अभी इस प्रकरण में कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सत्येंद्र और सह आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 25 दिसंबर की कोर्ट ने सत्येंद्र की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। इससे पहले 12 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें 25 सितंबर की तारीख दी थी। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि आप नेता बार बार ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर यह कहकर तारीख मांग कर रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है, जैन ट्रायल कोर्ट से अब तक 10 बार तारीख ले चुके हैं। 1 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी थी। उन्होंने जैन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी। सर्जरी के चलते
कोर्ट ने 24 जुलाई को हुई सुनवाई में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है और 12 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। मणिपुर में रविवार को कुकी समुदाय के युवक को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फ्रंट के प्रवक्ता घेंजा ने ये वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो मई का है, लेकिन ये अभी सामने आया है। 7 सेकंड के वीडियो में जिंदा युवक जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास कुछ आरोपियों के केवल पैर दिख रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड से गोलियों के चलने की भी आवाज आ रही है। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह ने कहा कि वीडियो हमें भी कुछ देर पहले ही मिला है, हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। उधर इम्फाल पश्चिम के सिंगजमोई में शनिवार देर रात ग्रामीण विकास मंत्री वाई खेमचंद के घर के गेट के पास ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हो गया, उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राज्य के सीएम बीरेंद्र सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पंजाब के जालंधर में देर रात एक घर में आग लग गई। इस आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत लोगों के झुलसने से मौत हो गई। मरने वालों में घर का मालिक भाजपा नेता यशपाल घई, उनका बेटा इंद्रपाल घई, इंद्रपाल की पत्नी रुचि, 3 बच्चे दिया, अक्षय और मनसा शामिल हैं। जबकि भाजपा नेता यशपाल की पत्नी बुजुर्ग बलवीर कौर, जो घटना के वक्त पड़ोसियों के घर गई हुई थी, सुरक्षित बच गई हैं। हादसे के वक्त सारा परिवार ड्राइंग रूम में टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। इस बीच अचानक घर के फ्रिज में एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पूरे घर में आग लग गई। गैस की गंध इतनी तेज थी कि घर के भीतर बैठे परिवार के सदस्य कुछ सोच समझ पाते बेहोशी की हालत में आग में घिर गए। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी आए तो उन्होंने भयानक आग देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। यह घटना जालंधर के अवतार नगर की गली नंबर 12 में हुई। मृतक यशपाल घई के भाई राज घई ने बताया कि उनके भाई ने अभी 7 महीने पहले ही एक नया डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदा था। देर रात उसके कंप्रेसर में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद घर में आग लग गई। घर के भीतर बैठे उनके भाई, जिनकी उम्र करीब 65 साल के करीब थी, उनका बेटा, बहू और 3 बच्चों को घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। जबकि उनकी बुजुर्ग भाभी घर से बाहर थी, वो सुरक्षित हैं। फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट के बाद घर के साथ साथ गली में भी गैस फैली हुई थी। घर में गैस के कारण इतनी भीषण आग लगी हुई थी कि फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारी देर रात तक इस पर काबू पाने में लगे रहे। आगजनी की सूचना मिलते ही पहले तुरंत 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग काबू में न आने पर फिर और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ही घर में बुरी तरह से झुलसे लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। सिविल अस्पताल ने डॉक्टर ने परिवार 3 के सदस्यों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 की हालत गंभीर देख उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई, जबकि एक ही मौत सोमवार को हुई। अवतार नगर के हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। जालंधर वेस्ट के विधायक सीताल अंगुराल के भाई राजन अंगुराल ने कहा कि यशपाल घई की बहू रुचि मेरी चचेरी बहन थी। वो हादसे में इतने सदबद हैं कि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। राजन अंगुराल के बाद मौके पर जालंधर के एमपी सुशील रिंकू पहुंचे। उन्होंने परिवार में बची सिर्फ एक बुजुर्ग महिला और मृतक यशपाल घई के भाई राज घई से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिवार की जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी बुजुर्ग महिला और मृतक के भाई से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। जालंधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर राकेश राठौर, प्रधान सुशील शर्मा, प्रवक्ता हिक्की भी मौके पर पहुंचे और कहा कि यशपाल घई भाजपा के बहुत पुराने नेता थे। उन्होंने कहा कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि घई साहब के घर पर कोई हादसा हो गया है। इस पर वो तुरंत यहां पहुंचे। घई परिवार वो परिवार है जिन्होंने जालंधर में भाजपा को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान खड़गे ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं में सही हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों को स्थिति पर सामाजिक आर्थिक डेटा होना जरूरी है। कांग्रेस लगातार देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग उठा रही, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी चुप है। इससे पहले 16 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। मीटिंग में पेश प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। इस बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार महंगाई को रोकने, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और असमानता के मुद्दे पर पूरी तरह फेल रही है। खड़गे ने यह
भी कहा कि जिस तरह से इंडियन नेशनल इंक्लूसिव अलायंस को कामयाबी मिल रही है, भाजपा सरकार विपक्षी दलों पर कार्रवाई करने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया, राहुल, प्रियंका शामिल हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। सीडब्ल्यूसी में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से साम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को जगह मिली है। तीनों राज्यों में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। सीडब्ल्यूसी में कुल 84 नाम हैं। इनमें सीडब्ल्यूसी मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी से आम जनमानस में भारी रोष है। ये कार्रवाई मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ INDIA की मजबूत आवाज, संजय सिंह की आवाज को दबाने की साजिश है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों में यूपी सहित पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष भगत सिंह ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा 2024 में मोदी INDIA गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में INDIA की मजबूत आवाज संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिया, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। सांसद संजय सिंह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। क्या अभियुक्त को इतनी बार बयान देते हुए सांसद संजय सिंह का नाम याद नहीं आया? अचानक से ईडी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया। महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत मिल गई और ईडी ने उसकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया। जमानत के कुछ दिन बाद ही उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। 12 घंटे ईडी की रेड चली, जिसमें सांसद संजय सिंह के घर का कोना कोना छान मारा, फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद गिरफ्तार किया गया। ईडी भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसलिए सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले सम्मन तक नहीं भेजा। संजय सिंह लगातार मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते रहे हैं और उन्होंने अडानी के घोटालों के साक्ष्य ईडी के सामने प्रस्तुत करे, लेकिन ईडी ने अडानी के खिलाफ कार्यवाही न करते हुए मोदी के दबाव में आकर संजय सिंह को ही गिरफ्तार करवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय गौतम, रवि प्रकाश भारद्वाज, पार्टी के नेता संघरतन सेठी, शिव शंकर वर्मा, चंद्रशेखर मिश्रा, सुरेश सैनी, अजय शर्मा, कमल सिंह बघेल, मनीष बघेल, राम पंडित मुख्य रूप से। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।